ट्रक ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी हम गाड़ी को रिपेयर करने की बात करते हैं या फिर हम गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए जाते हैं मैकेनिक के पास, अक्सर मैकेनिक हमें बोलता है कि आप टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स का यूज़ कीजिए। क्यों बोलते हैं कि आपको जेन्युइन पार्ट्स का ही यूज़ करना चाहिए? क्या डिफरेंस होता है जेन्युइन पार्ट्स में और लोकल पार्ट्स में? क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं जेन्युइन पार्ट्स के? जानते हैं इस वीडियो में। हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ मनी माजरा में मोटर मार्केट के अंदर। तो हम यहाँ पे 2 से 3 मैकेनिक के साथ बातचीत करेंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ओमकार ऑटो रिपेयर्स के पास। यहाँ पे भूपिंदर सिंह से बातचीत करेंगे। चलते हैं भूपिंदर सिंह जी के पास और उनसे जानते हैं कि कैसे आपकी गाड़ियों के लिए बेहतर हैं जेन्युइन पार्ट्स। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बैठो आप। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। जी सर। भूपिंदर सिंह जी, आप बताइए कि आपका पहले तो एक्सपीरियंस कितना है, आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? मैं 1990 से तकरीबन ये काम कर रहा हूँ। ये हमारे फादर साहब का पीछे से काम चला है। जी सर। तो सर, हमें जानना है कि जो टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स हैं वो कैसे बेहतर हैं लोकल पार्ट्स से या फिर अदर ब्रांड्स के जो पार्ट्स से कैसे बेहतर हैं? बेहतर ऐसे हैं जी, जो टाटा के पार्ट्स हैं हमें उसमें पहली बात तो फिटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत नहीं है। दूसरा, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी जी। जो हम अदर ब्रांड देसी ब्रांड लेते हैं वो पहली बात तो फिटमेंट में दिक्कत आ जाती है, फिर वो चलते भी पूरे नहीं है। ठीक है, नहीं वो डबल नुकसान हो जाता है कस्टमर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हम बात कर रहे हैं जेन्युइन पार्ट्स की, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये पार्ट्स ओरिजिनल हैं? चाहे तो आप मैकेनिक हो या फिर एक कस्टमर है, तो उन्हें कैसे पहचान हो कि हाँ ये ओरिजिनल पार्ट्स हैं? देखो, जो हमारी यहाँ एजेंसी है एहसानी मोटर, जी जी उन्होंने हमें कोड बताया हुआ है जी भाई, वो होगा तकरीबन ओरिजिनल है जी। और क्या पहचान है इस चीज़ की? पहचान दूसरी ये है जी, हम अपने फ़ोन से उसको स्कैन करते हैं। जी 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 उसमें हमें पता चल जाता है ओरिजिनल है या नहीं है। जी सर। ठीक है ना। फिर भी अगर हमें डाउट होता भी कई बार लगता है फिनिशिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ कर लीजिए। जी सर। हमें एक चीज़ और जाननी थी कि अगर हम जेन्युइन पार्ट्स नहीं यूज़ करते, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे एयर फिल्टर की बात कर लेते हैं, तो अगर हम एयर फिल्टर गलत डालते हैं तो क्या नुकसान होता है? उससे पहली बात तो हमारा टर्बो ख़राब हो जाएगा जी। उसको हवा सही नहीं मिलेगी। टर्बो ख़राब हो गया तो इंजन ऑयल उठा लेगा, इंजन सीज हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे फिल्टर की बात करें, जैसे हमारे पास आता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर के क्या कारण रहता है? अगर ऑयल फिल्टर अगर जाम हो जाता है या फिर वो लीकेज हो जाता है तो उसके क्या नुकसान? उससे भी अगर इंजन ऑयल हमारा लीक हो गया तो इंजन सीज हो जाएगा। ड्राइवर को इतना पता तो चलता नहीं, जो जितना भी उसका कचरा है हाँ वो जी सारा हाँ जी, इंजन वो में चला जाएगा। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਗਲਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर वो गलत फिल्टर होएगा तो ਉਹਦਾ कचरा सारा इंजन ऑयल ਦੇ ਵਿੱਚ डाल के वो अपनी क्रैंक ਨੂੰ सीज कर देगा, मेन बेल्ट खराब कर देगा। अगर चोक हो गया तब भी सीज हो हाँ जाएगा। जी, तब भी सीज होएगा। अगर लीक हो गया तब भी सीज हो सीज जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। और दूसरा कारण ये है कि जेन्युइन पार्ट्स जितने भी हम यूज़ करते हैं उनकी लोकल पार्ट्स से जो लाइफ है वो कितना का डिफरेंस है? बहुत फर्क है जी। जैनुन फाट डाल के समझ लो जैसे हमारी नवी गाड़ी आती है तकरीबन उदा चलती है, उदा की लाइफ हैगी है। ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ डुप्लीकेट पाने हैं या सस्ते पाने हैं उन्होंने कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती। हाँ, तो ऐसा हो जाता है जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो 3-4 साल ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की, और जब बाद में हम डलवाते हैं तो वो महीना 2 महीने फिर रिप्लेस करवाते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं आती। वो नहीं, अगर ओरिजिनल डालते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। 3-4 साल फिर निकल जाता है। हाँ जी हाँ जी, आराम वो से निकल। सही रहता है। हाँ। तो हमें एक और चीज़ जाननी थी कि अगर लेवल जो जितने भी हम पार्ट्स लेते हैं उनका प्राइस वगैरह, टैग वगैरह कैसे आपको पता चलता है कि प्राइस क्या है गाड़ी सही? जेन्युइन पार्ट्स जो पार्ट्स आप ले रहे हो वो उसका प्राइस सही है या गलत है, वो कैसे आप जानते हैं? देखो जी, प्राइस का तो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है नहीं, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ओरिजिनल चीज़ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਪਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। जी जी जी। ठीक है ना। इस करके ओरिजिनल ही पाना ਅਸੀਂ हाँ, पसंद लेकिन थोड़ा करते सा हैं। प्राइस ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद एक तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगा और जो मैकेनिक की लेबर है, हाँ जी, हाँ रास्ते जी, की हाँ हरासमेंट है, जी, वो हाँ जी। आज के टाइम में प्राइस मैटर नहीं करता। हरासमेंट ज़्यादा। हाँ जी, हाँ। क्योंकि जितना काम निकलेगा जितनी बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल। चलेगी। क्यों आज के टाइम में तकरीबन गेयर गुच्छा ला लो ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਵੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਡਬਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਡਬਲ ਪਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ टाटा ही ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है भूपिंदर सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी आपने हेल्प की हमारे व्यूवर्स की कि कैसे जेन्युइन पार्ट्स हमारे बेहतर होते हैं अदर लोकल पार्ट्स से। तो ये थे भूपिंदर सिंह जी जिन्होंने हमें जानकारी दी कि टाटा मोटर्स के जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो क्यों हमारे लिए बेहतर हैं अदर ब्रांड्स के या फिर लोकल पार्ट्स से। तो चलते हैं। तो दोस्तों, ये थे भूपिंदर सिंह जी जिन्होंने हमें बताया कि जेन्युइन पार्ट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो हम टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करते हैं या फिर लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं।
कैसे आपकी गाड़ी के लिए बेनिफिट्स होते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एक और मैकेनिक के साथ, वो भी हमारे साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ पे चंद्रमणि जी के साथ। हेलो सर, सर हमें समय देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम चंद्रमणि, जी, मोटर मार्केट, न्यू मोटर मार्केट में मिला था। तो सर हमें ये बताइए कि आपको कितने साल हो चुके हैं इस काम में, इस बिजनेस में साल 95 के बाद आप कर रहे हैं? 27-28 साल हो गए। तो आपके पास 27-28 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमारे व्यूवर्स को आप जानकारी दीजिए कि जो टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स हैं वो कैसे बेहतर हैं अदर लोकल मार्केट से, जैसे पार्ट्स लेते हैं या फिर और किसी ब्रांड से, जो कैसे बेहतर हैं ये पार्ट्स। टाटा का पार्ट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। जी, इसमें जो भी घिसा लेना देना बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ओके। तो सर ये भी हमें जानकारी चाहिए थी कि अगर मैं हूँ, अगर मैं कस्टमर हूँ, सोच लेता हूँ, तो मुझे जेन्युइन पार्ट्स जो हैं अगर मैं किसी मार्केट से, शॉप से लेता हूँ, तो मैं उनकी पहचान कैसे कर सकता हूँ कि ये पार्ट्स ओरिजिनल है या फिर जेन्युइन है। मैकेनिक पहचान तो इजीली कर लेता है, कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं आता। मैकेनिक्स तो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर कस्टमर है, अगर मैं कस्टमर हूँ ग्राहक तो को समझाने के लिए हम कोड होता है, कोड हमारा कस्टमर कोड, उसको बताते हैं, जी जी, उससे हम पहचाने। मैक्सिमम ज्यादातर तो हमारा स्कैनिंग सिस्टम चला हुआ है, स्कैनिंग सिस्टम तो स्कैन से भी हम प्रॉपरली पता लगा लेते हैं। लगा देते हैं। जो डुप्लीकेट वैसे तो मैक्सिमम आता नहीं, हमारी मार्केट में तो है नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं, लेकिन आए भी तो हमारा स्कैनिंग सिस्टम सब बता देता है। जी जी जी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोकल पार्ट्स ऐसे लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास अगर एक फिल्टर है, एयर फिल्टर का यूज कर रहे हैं किसी अदर ब्रांड्स का या फिर लोकल ब्रांड का, तो वो इंजन में या गाड़ी में क्या नुकसान कर सकता है। एयर फिल्टर डुप्लीकेट तो बहुत ही नुकसानदायक है। नहीं, सबसे पहले तो हमारा एयर फिल्टर से एयर जाएगी टर्बो में, जी, टर्बो से जाएगी, फिर जाएगी इंजन में। इंजन सबसे पहले हमारा जो स्लीव होता है इंजन में, उसको खराब कर देता है। जबकि 10 जाके ना रिंगे खराब हो जाती है। रिंगे खराब हो जाए। हाँ, सबसे बड़ा कारण तो यही है। जी, चौक हो गया तो आगे मिट्टी जाती है। ओके। और उसके साथ साथ माइलेज में भी इसकी हाँ, 100% माइलेज का माइलेज में भी बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। डीजल ज्यादा खाने लग जाती है गाड़ियाँ, कि पिकअप कम हो जाती है। नोजल के ऊपर कार्बन जम जाते हैं, पिकअप नोजल पे तो नहीं, पर ज्यादातर स्लीव और पिस्टन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी। तो सर हमें जानना है कि ऑयल फिल्टर, अगर हम गाड़ी में ऑयल फिल्टर अदर ब्रांड्स का यूज करते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं इंजन में। ऑयल फिल्टर के फिर मेन बेरिंग पे जाके, ऑयल पंप से मेन बेरिंग पे जाएगा, मेन बेरिंग खराब करेगा। ओके। सबसे ज्यादा तो मेन बेरिंग पे इफेक्ट पड़ता है इसका। क्योंकि अगर वो खराब हो जाता है हाँ, तो इंजन जितना जाएगा। कचरा है वो मेन बैरिंग हाँ, पे बेरिंग जाएगा। में जाएगा सीधा। तो अगर चोक हो जाता तो उसके भी नुकसान होते और हैं। बहुत 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 तो फिर जाएगा प्रॉपरली, ऑयल नहीं जाएगा आगे। ऑयल नहीं जाएगा तो फिर गाड़ी को। मेन बेरिंग जाएगा, इंजन डैमेज हो जाएगा। सर अगर हमें बात करें, अगर नया पार्ट्स जब को हम लेते हैं तो उसे कैसे पहचान करते हैं। जैसे कोई बॉक्स होता है जहाँ बाल्टी लेते हैं, ऑयल वाली बाल्टी होती है, यूरिया वाली बाल्टी है, तो उसमें कैसे पहचान करते हैं हम। ओरिजिनलिटी जी, कैसे तो पहचान करते हैं। ये अपना कस्टमर कोड से ही लग जाता है पता, तो मैक्सिमम। ओके। हाँ जी। तो वहाँ कस्टमर कोड होता हाँ है। जी, पार्ट के और ऊपर ना पार्ट नंबर होता है, कस्टमर कोड होता है। जी, उससे पता चलता है। समझ गया। और स्कैनर वगैरह भी होता है। स्कैनर भी होता है, तो स्मार्टफोन से हम स्कैन कर देते हैं, स्कैन उसको कर तभी सकते पता चल जाता है। पॉइंट आ जाते हैं, Points आ डुप्लीकेट जाते होगा तो वो पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता, तो वो सब हो जाता है। नहीं होता है। तो थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया और हमें बेहतर जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को कि जेन्युइन पार्ट्स क्यों ज़रूरी होते। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चंद्रमणि संधू जी, और इन्होंने हमें बेहतर जानकारी दी कि कैसे हमारे जो गाड़ियाँ उसमें जेन्युइन पार्ट्स क्या भूमिका निभाते हैं और क्या हमारे साथ अगर हम लोकल पार्ट्स लगाते हैं उनसे क्या परेशानियां हो सकती हैं हमें, और हमारी गाड़ी को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, एक दो मैकेनिक से और बातचीत करेंगे हमें, तो उनसे भी हमें ये राय लेंगे कि क्या नुकसान होते हैं लोकल पार्ट्स का यूज़ करने से। हेलो मनिंदर सिंह जी। थैंक यू सर। और जी, बढ़िया ही बढ़िया। तो सर अब पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितनी देर का है आपका मैकेनिकल लाइन में। सर मेरा एक्सपीरियंस मेरे को सन 89 से लगा था मैं काम सीखने। मतलब कि आपको 35 साल लगभग हो। हाँ जी 35 साल हो गए। तो हम चाहते हैं कि आप इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करें और बताएं हमारे व्यूवर्स को कि जो टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स हैं उनमें और जो लोकल पार्ट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, या फिर उनके अगर हम लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं उनका क्या नुकसान होता है, अगर हम जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करते हैं टाटा मोटर्स के तो उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हमें वो बेहतर रहते हैं हमारी गाड़ी के लिए। सर जेन्युइन पार्ट तो जेन्युइन ही होता है। देसी पार्ट डालने में पहली बात तो यहाँ पर हिल की गाड़ी आती है, चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके। यहाँ पर जेन्युइन पार्ट ही डाल के फायदा होता है, कस्टमर का फायदा देखना पड़ता है। जी जी, अगर दूसरा पार्ट डालते हैं वो चलता नहीं है, 15-20 दिन में फिर दोबारा गाड़ी आ जाती है, आ जाती है। बहुत नुकसान होता है कस्टमर को। पहली गाड़ियों का काम नहीं है,
वाला कस्टमर बहुत दुखी होता है, वो कहता है भी पैसा एक बार लग जाए तो ओरिजिनल सामान ही डालना है। तो सर हमें जानना है कि जो लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं उसके और क्या नुकसान हो सकते हैं गाड़ी के लिए। तो लोकल पार्ट्स के नुकसान जैसे आपको बताया मैंने कि वायरिंग जैसे यूज करते हैं, डुप्लीकेट वायरिंग डालते हैं, जी तो इंजन के जब हीट होता है उससे सेक से गर्म हो जाती है, उग जाती है, उससे गाड़ी में फिर आग वगैरह लग जाती है। अच्छा ठीक है, हीट होने की वजह से शॉर्ट हो जाती हैं तो आग वगैरह लग जाती समस्या है। आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और हमें जानना है कि जो एयर फिल्टर वगैरह हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसका क्या, अगर हम एयर फिल्टर के यूज़ करेंगे तो अगर हम लोकल एयर फिल्टर यूज़ करते हैं और हम अगर टाटा का जेन्युइन एयर फिल्टर यूज़ करते हैं उसमें हमें क्या डिफरेंस सर दिखती है? उसमें डिफरेंस बहुत डिफरेंस है सर। क्या कहते हैं, अगर देसी यूज करते हैं पहली बार तो जल्दी चौक हो जाता है, जी। इतनी उसकी लाइफ नहीं होती। लाइफ में। और दूसरा ये होता है कि डस्ट वगैरह चल जाती है, जी टर्बो में चल जाती है, टर्बो खराब हो जाता है, टर्बो से फिर इधर में जाके अंदर पिस्टन पर जाती है, स्लिपें कट जाती है, रिंग मर जाते हैं। रिंग मार जाती तो इसलिए ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है सर, टाटा तो टाटा ही है। है। मतलब कि हम जो चीज़ जानते हैं अक्सर हम लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं कि गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली या फिर 50,000 किलोमीटर चली, इंजन का काम करवाना पड़ गया, इंजन सीज हो गया, तो उसके बेसिकली कारण यही रहते हैं कि हम लोकल पार्ट्स का यूज़ करते हाँ, लोकल पार्ट्स का भी हो गया जी। और दूसरा मेन तो एयर फिल्टर का ही होता है, वहीं से जाती है डस्ट, उससे जाती है जो ना। और ऑयल के जो ऑयल की भी आज अब नया टाटा ने ऑयल निकाला है, हैं। जी उससे भी उनके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो मतलब कि जो ऑयल यूज़ होता है उसका ऑयल ऑयल का ही बहुत फर्क होता था पहले। अभी जो इन्होंने ऑयल बनाया है और कंपनियों का ग्रेड अलग अलग है। जी इनका जो ऑयल है और एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि ज़्यादा हमारा ऑयल है सबसे टॉप का ऑयल है, आप इसी को डालो। इसलिए फिर हम टाटा के ऑयल डालते हैं हर गाड़ी में। तो आप जितनी भी टाटा की गाड़ियाँ उसमें जेन्युइन ऑयल टाटा डाल। की गाड़ी में वही डालने हैं, पहले हम तो अलग अलग डालते थे, अब हम टाटा की डालते हैं सारी गाड़ी। तो दूसरी बात हमें जाननी है कि अगर हम बात करें अगर ऑयल फिल्टर के बारे में, तो ऑयल फिल्टर भी काफ़ी ऑयल फिल्टर में भी फॉल्ट पड़ जाता है, चौक चुक वगैरह हो जाता है, इंजन वीक हो जाता है। जैसे अगर ऑयल फिल्टर चौक हो गया, ऑयल आगे जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक इंजन पर फर्क पड़ता है। ओके उसकी जो क्रैंक की टुकड़ियां होती है, मेन की टुकड़ियां होती है, वो लाल हो जाती है। लाल हो जाता तेल नहीं जाएगा तो वो लाल हो जाती है। है। इसमें और भी कौन से पार्ट्स जो मेजर पार्ट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमें जेन्युइन ही डालने चाहिए? सर मेन आइटम तो जैसे गियर हो गया, क्राउन हो गया, क्राउन हो गया। काफी इन्हीं के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। जी जैसे अब ब्रेक लाइनिंग होगी, ब्रेक लाइनिंग पहले बहुत इनके शिकायतें आती थी। जी। टाटा के पार्ट्स आ गए हैं, लाइनिंग आ गई टाटा की, उससे गाड़ी को वाले को बहुत फायदा हुआ है। जी इनके गियर और क्राउन का जो ओरिजिनल पार्ट ही चल के तभी चलता है। इंजन में भी ओरिजिनल ही चलता है, दूसरा तो दूसरा बहुत कम हो गया है, मिलता ही नहीं है बाहर लाल तो ओरिजिनल माल ही। हाँ, जैसे अभी BS6 गाड़ियाँ आ हाँ चुकी जी, हाँ जी, हैं, हाँ तो BS6 में ओरिजिनल यूज करना बेहद जरूरी हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फर्क पड़ जाता है इस चीज़ में। तो मनविंदर सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये थे मनिंदर सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने 35 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि हमें जेन्युइन पार्ट्स का क्यों जरूरी होते हैं अपने गाड़ियों के लिए। और दोस्तों ये थे मनिंदर सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की कि जो जेन्युइन पार्ट्स हैं टाटा मोटर्स के, या फिर हम जो लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे आपकी गाड़ी के लिए बेनिफिट्स होते हैं ओरिजिनल पार्ट्स के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।